student, now we will going to learn a different topic. The different topic is lab activity, diffusion of two gases, यानी कि दो गैसेस का एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो जाना या फिर एक दूसरे के अंदर मिल जाना. So this activity is given in your reader, clear and cut, so you can see in your reader also. Now I will going to read this activity and explain you in our Hindi language. So first we will going to read the aim of the activity. Okay, aim at the activity is nothing but to observe the speed of diffusion of two gases. That means we are just observing the speed of diffusion of two gases. So this is the aim, or else you can write just to observe the diffusion of two gases. Now apparatus or material required. What material we required? Long glass tube with scale. We need a long glass tube with scale. You can see the diagram on your screen. Liquid ammonia, hydrochloric acid, piece of cotton, two rubber cock and pair of tongs. Pair of tongs is चलिए ये क्या क्या है समझा देता हूँ मैं आपको. एक ऐसी लॉन्ग ग्लास ट्यूब रहती है स्टूडेंट, जैसा कि मैं ऑलरेडी स्क्रीन पे भी डाल दिया, आप देख लीजिए, रफली भी मैं बता दे रहा हूँ आपको ताकि आपके पास बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाए. ये जो ग्लास रहती है इसके अंदर पूरा स्केल का मार्क करे हुआ रहेगा. ये एक चीज ले लिए अपन, ठीक है. नेक्स्ट हम लिए है लिक्विड अमोनिया. अमोनिया का फॉर्मूला यूजुअली NH3 होता है. लिक्विड अमोनिया हमने ले लिया. हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने ले लिया HCl. ओके, आफ्टर दैट हमने क्या लिया? पीस ऑफ कॉटन. ओके, कॉटन का पीस यानी कि एक छोटा सा रुई का टुकड़ा ले लिया आपने, ठीक है. आफ्टर दैट टू रबर कॉक एंड पेयर ऑफ टोंग्स. आपने टू रबर कॉक्स को ले लिया. टू रबर कॉक्स इज नथिंग बट इसको क्लोज करने के लिए जो हमारे रबर का यूज होगा वो हमने ले लिया. और आपने पेयर ऑफ टोंग्स यानी कि जो पकड़ने का, होल्ड करने का जो चिमटा रहता वो आपको ले लेना है. ये तो हो गया आपका मटेरियल रिक्वायर्ड. प्रोसीजर की बात करेंगे हम. प्रोसीजर, टेक अ 1 मीटर लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब. एक लॉन्ग 1 मीटर का लॉन्ग और नैरो ग्लास ट्यूब लेना, जैसा कि आपके डायग्राम में रफली दिख रहा है. स्क्रीन पे भी मैं आपको ऑलरेडी बता दिया था. टेक 2 पीस ऑफ कॉटन, सोक 1 इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अनदर इन अमोनियम सोल्यूशन. आपको 2 कॉटन के टुकड़े लेना है. एक को हल्लू से हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डुबाना, डीप करके निकालना है. दूसरे को आपको क्या करना है? अमोनियम क्लोराइड में, अमोनियम सोल्यूशन में डुबा के निकालना है. नॉट क्लोराइड, ओनली अमोनिया. वो 2 कॉटन के पीसेस को आपको इधर रख देना है. ये एक पीस, ये एक पीस. ओके, कॉटन के 2 पीसेस आपको insert them separately at the ends of the test tube with the help of tongue. At the same time close the end of the glass tube with rubber cock and observe. यानी कि जो हमने जो कांटे ऐसा होल्ड करने का रहता है वो लेके दोनों ही टेस्ट ट्यूब के 2 एंड्स पे रख दिए हैं. रख के इसको रबर कॉक से पैक कर दिए, ठीक है. रबर कॉक से पैक कर दिए. आगे क्या करना है? इसके बाद रबर कॉक से पैक कर दिए. The hydrochloric acid gives hydrogen chloride gas and ammonium solution gives ammonium gas. यहाँ पे क्या होता है? सपोज अगर हम यहाँ पे कर लेंगे कि एक हमारे पास है ये HCl है, ठीक है, और ये है आपके पास अमोनिया है. तो यहाँ पे क्या होता है? इधर से आपको हाइड्रोक्लोरिक गैस निकलेगा, इधर से अमोनियम गैस निकलेगा. निकलने के बाद बोथ गैस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ फेम ऑफ अमोनियम क्लोराइड रिंग. दोनों गैस एक दूसरे से रिएक्ट करके यहाँ पे आपको अमोनियम क्लोराइड का रिंग आपको बनाया जाएगा. इसका फॉर्मूला NH3Cl लिख सकते हैं. इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है. अमोनियम क्लोराइड आपको बनाएगा. ऑब्जर्व द व्हाइट रिंग इन द ट्यूब ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड. जो आपको रिंग बना था वो रिंग आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है. उसके बाद एक्सप्लेनेशन. सो हाउ डिड द 2 गैस ट्रेवल अलोंग द ट्यूब. यानी कि 2 गैसेस है ट्यूब के अंदर कैसा ट्रैवल हुए. विच गैस ट्रैवल फास्टर. यहाँ पे कौन सी गैस ट्रैवल फास्ट हुई? जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे जो गैस ट्रैवल फास्ट हुई वो अमोनियम गैस थोड़ा सा फास्ट होती है ट्रैवल, क्योंकि उसका जो रिंग है वो थोड़ा सा ज्यादा बन के आता है. ये जो एक्टिविटी है, कंप्लीट एक्टिविटी डायग्राम के साथ मैं आपको आपके स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ. जस्ट आई एम प्लेसिंग दिस एक्टिविटी विद डायग्राम ऑन योर स्क्रीन. यू कैन कॉपी डाउन दिस एक्टिविटी. Next we have to do one thing. Okay,
the thing is I will going to give you on screen. You need to fill up by your own. Okay, you have to. So far you have studied some properties that can be used to distinguish between solid, liquid and gas. Fill the following table based on your knowledge. ये जो मैं टेबल आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ आपको खुद से फील करना है. कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. अब यहाँ पे एक नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रेज हो रहा. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कैन मैटर चेंज इट स्टेट, यानी कि मैटर अपना स्टेट चेंज करता है क्या? एक्चुअली कैन मैटर चेंज इट स्टेट बोल के क्वेश्चन हमारे पास आया है. सो फॉर गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वी नीड टू रिकॉल समथिंग इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेसन वी लर्न और वी रेड. जो हम स्टार्टिंग के लेसन में लर्न किए थे, रीड किए थे, वो हमारे को वापस लेकर आना है. ठीक है, नाउ आई एम रीडिंग. वी स्टार्ट अवर डिस्कशन बाय रिकॉलिंग दैट वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. हमने हमारे डिस्कशन को स्टार्ट किया था ये बोल करके वाटर आपको 3 स्टेटों में भी एग्जिस्ट करता. ठीक है, यू मस्ट हैव सीन मेनी अदर मटेरियल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स. वाटर के अलावा भी कुछ और मटेरियल्स को आप देखे होंगे जो अलग अलग स्टेट्स में पाए जाते. नाउ आई विल गोइंग टू गिव यू द एग्जांपल. मैं भी आपको उसका एग्जांपल देने वाला हूँ. ठीक है, एग्जांपल देखिए. फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल इज यूजुअली लिक्विड बट ऑन कूलिंग इट्स बिकम सॉलिड. हमारे पास जो खोपरे का तेल रहता है, ठीक है, कोकोनट ऑयल, you know coconut oil, when we are going to the bed we are just massaging with coconut oil to our head. Some crazy fellows will massage their hands as well as legs also but it is good habit to do massage with coconut oil while going bed, but you need to make sure. So as we know that coconut oil usually it is an oil that is liquid form, it is in liquid form, but when it's become cool means it's become solid. जब वो ठंडा होता है वो सॉलिड होता है. कैम्फर इज अ सॉलिड बट इफ वी लीव इट इन द ओपन एयर फ्रॉम सम टाइम इट्स डायरेक्टली चेंज टू गैस. कैम्फर यानी कि एक वाइट कलर का एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यूजुअली हम कपड़ों में डालते हैं टू एस्केप आवर क्लोथ फ्रॉम कॉकरोच एंड रैट्स. चूहे और झुंगुरों से बचाने के लिए डालते हैं. वो जो मटेरियल होता है वो कैम्फर सॉलिड होता है बेसिकली, लेकिन जब हम उसको हवा में एक्सपोज करेंगे, हवा में रखेंगे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाता. ठीक है, यू मे हैव सीन naphthalene balls begin place in the cloth. The smell remains for some time even when the balls disappear. This is because the moth balls have changed from solid state to gaseous state. जैसा कि मैं अभी बोला था कैम्फर और नेफ्थलीन सेम वही रहते जो कपड़ों में रखते हैं हम, उसके बारे में ये पैराग्राफ था. बट देर आर सम सब्सटेंस दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा विद पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. देखिए हमारे पास कौन सी भी चीज़ क्या होती, तरतीब, उसका सीक्वेंस ये बोलता है कि अगर चीज़ वो सॉलिड है तो सॉलिड जाके पहले लिक्विड होगी, लिक्विड जाके गैस होगी. लेकिन बास चीज़ें ऐसे रहते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से आपको किसमें, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, और गैस से वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड में. तो बास चीजें ऐसे रहते हैं जो सॉलिड से गैस, गैस में सॉलिड हो जाते हैं. ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलते हैं. यू नीड टू रिमेंबर स्टूडेंट दिस वर्ड सब्लिमेशन. व्हाट इज सब्लिमेशन? ओके, द डेफिनेशन ऑफ सब्लिमेशन इज सम सब्सटेंस दैट चेंज directly from solid state to gaseous state and vice versa without passing through the liquid. This is known as sublimation. ये sublimation का जो definition है मैं आपके स्क्रीन पे भी लगा देता हूँ, आप ना देख लो. So you need to just copy that statement, that is definition, and you need to understand it by heart. Okay, so hope you know, you are clear with the sublimation. Okay, sublimation is nothing but a material which goes solid to gas or vice versa, gas to solid. Now we are moving our chapter. Solid, liquid and gases are states of matter, but you need to think about why are the properties of same matter different in different states. देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों ही चीजें क्या है, एक मैटर के स्टेट्स है. लेकिन जब ये अलग अलग स्टेट्स में रहता तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी अलग अलग होती है. इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ
कि जब वाटर जब लिक्विड स्टेट में रहता है तो क्या होता है, वो बहुत ही नॉर्मल रहता है, आप उसको छू सकते पी सकते। लेकिन जब वो सॉलिड स्टेट में चले जाएगा वो इतना कूल हो जाएगा कि आप उसको थोड़ी देर भी अगर हाथ में होल्ड करेंगे तो आपको नहीं होल्ड कर सकते, आप छोड़ देना पड़ता। वैसे ही जब वाटर जब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा तो उसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज होता। तो ये चेंजेस क्यों हैं, वाई दिस चेंजेस, क्वेश्चन अराइज। So same, when does water change into ice and then into vapor? Why do gas diffuse faster than solid or liquid? Scientists have tried to explain this fact by examining the physical nature of the matter. यहाँ पे बात ये है कि पानी जो है कब चेंज होता बर्फ में, और पानी कब चेंज होता वाटर वेपर में, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो डिफ्यूशन हो रहा हमारे पास वो गैसेस में बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा, ओके, वेरस लिक्विड में आपको स्लो होता और सॉलिड में वेरी स्लो हो जाएगा। तो ये जो आपको डिफ्यूशन का रेट है, दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूशन, ये अलग अलग मैटर में चेंज क्यों है, ठीक है। इसके लिए साइंटिस्ट क्या करें, ये फैक्ट्स को जानने के लिए मैटर को एग्जामिन करे फिजिकली, यानी मैटर को एग्जाम करे फिजिकली। तो व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, यानी कि मैटर किससे बना हुआ है। तो जैसा कि आपको मालूम है, all matters is made up of very tiny particles that looks as a simple statement but it is very difficult to explain and understood about matter। देखिए मैटर क्या है, बहुत छोटे 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 टाइनी पार्टिकल से बने हुआ है। वो दिखने में बहुत स्मॉल और सिंपल दिखेगा, लेकिन जब आप इसको एक्सप्लेन करें और समझने की कोशिश करने तो आपको यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी होगी। For this, we need more details about the particles and their arrangement inside various forms of matter। इसके लिए हमको क्या चाहिए, बहुत डिटेल चाहिए, और पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज होते हैं मैटर के अंदर, ये हमको जानना है। ओके, नाउ वी विल डू अनदर एक्टिविटी। ओके, नाउ we are continuing this lesson with activity number 7। as you can see the heading of the activity number 7, it is the how small are the particles of matter। मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के अंदर, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कितने ज्यादा छोटे यानी कि कम होते हैं, यानी छोटे होते स्मॉल होते हैं। तो देखेंगे हम इसके बारे में। फर्स्ट, टेक अ बीकर विथ वाटर एंड ऐड 1 or 2 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व देम इन वाटर। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पानी ले लीजिए, लेके उसके अंदर थोड़ा सा पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद 1 या 2 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट आप डालिए, यानी पोटेशियम परमैंगनेट के 1 या 2 क्रिस्टल्स आपने डालना है। डालने के बाद उसको घुला लीजिए, डिसॉल्व कर लीजिए। बट as we are doing this activity in home base or school base, we might not available the potassium permanganate easily। rather than going to the physics or chemistry lab, we can use our blue ink। देखिए हम स्कूल या घर में ये एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। हमारे को पोटेशियम परमैंगनेट को तलाशने के लिए फिजिक्स या केमिस्ट्री के लैब में क्यों जाना है, हमको जो है पोटेशियम परमैंगनेट की बजाय हम ब्लू इंक या रेड इंक या ब्लैक इंक का यूज कर सकते हैं। हियर आई एम यूजिंग लाइक अ ब्लू इंक, ठीक है, ब्लू इंक मैंने यूज कर लिया है। तो देखिए व्हाट कलर डू यू ऑब्जर्व, यानी कि सपोज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, एक 100 ml वाटर ले लिया है, ठीक है। 100 ml वाटर में मैं मिक्स करूंगा, यूजुअली एक 5 ml तक मैं मिक्स कर रहा हूँ ब्लू इंक। ओके, आप देख सकते हैं ये ब्लू इंक है और ये मेरा वाटर है, दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। व्हाट कलर डू यू ऑब्जर्व, आप क्या कलर ऑब्जर्व करें, ऑब्वियसली जो वाटर होता है ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। नाउ टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड ऐड इट टू द 90 ml ऑफ द क्लियर वाटर इन अनदर बीकर। जैसा ही हमारे पास सोल्यूशन बन गया था, ये 105 ml का टोटल सोल्यूशन बन गया था, ठीक है। ये 105 ml में से आप क्या करिए, 90 ml सोल्यूशन छोड़ दीजिए, लीव इट। ओके, 10 ml सोल्यूशन आप लीजिए, ठीक है। 10 ml आप सोल्यूशन लेके क्या करिए, 90% वाटर के अंदर फिर से इसको इंसर्ट करिए, ठीक है। What does happen to the color of the water in second beaker? सेकेंड बीकर या सेकेंड केस में वाटर के कलर को क्या होता, वाटर का कलर जो ब्लू था वो बिल्कुल लाइट ब्लू हो जाए। अगेन टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन, ऐड टू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंट 4 to 5 टाइम एज शोन इन द फिगर 8 एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सोल्यूशन। अब क्या करिए,
जैसा ही आपने ये 90 ml में 10 ml मिला दिया था, फिर ये क्या हो जाता है, टोटल 100 ml का सोल्यूशन हो गया। फिर इसमें से क्या करिए, फिर 10 ml सोल्यूशन लेके अनदर 90 ml क्लीन वाटर में आपको ऐड करना है। तो वैसे ही आपको एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है 4 to 5 टाइम्स। तो आपको क्या होगा, कलर की जो इंटेंसिटी है वो कम 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 होती हुई नजर आएगी। इज द वाटर इन द लास्ट बीकर स्टिल कलर्ड? हाउ इज इट पॉसिबल फॉर 2 small crystals of that is how is it possible to small 5 ml ink? Here I am taking 5 ml ink instead of potassium permanganate। तो ये 5 ml इंक में क्या थी बात कि वो स्टिल क्या है, वाटर के वॉल्यूम को थोड़ा सा कलर्ड रख रहा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? ये एक्टिविटी से आप क्या अंडरस्टैंड हो रही? रिपीट द एक्टिविटी बाय टेकिंग अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पे आपको एक्टिविटी रिपीट कर सकते हैं आप। ब्लू इंक लेने के बदल आप यहाँ पे रेड इंक ले लीजिए, ब्लैक इंक लेके रिपीट करिए, ठीक है। सेवरल इंटरेस्टिंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। इस अबव एक्टिविटी से हम एक से ज्यादा कंक्लूजन को लेकर आ सकते हैं, यानी कि ड्रॉन कर सकते हैं। So we conclude that there must be several tiny particles in just 5 ml of blue ink which are uniformly distributed in water to change its color। यानी कि ये जो 5 ml की इंक के अंदर बहुत छोटे 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 टाइनी पार्टिकल्स है जो 100 ml वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यानी कि एक समान बढ़ गए। सिमिलरली 5 ml ऑफ ब्लैक इंक, ठीक है। ब्लैक इंक का भी वैसे ही मसला रहता कि छोटी सी इंक रहती है वो पूरे इसमें वो हो जाए। सो बोथ सॉलिड एंड लिक्विड इंक्लूड्स वाटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। हाउ डू द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लिक्विड? लेट अस फाइंड। ओके, देखिए जैसा कि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही आपको पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स से बने हुए रहते हैं। ये जो पार्टिकल्स है सॉलिड और लिक्विड के, एक दूसरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कैसा होते हम उसको फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने के लिए हम करेंगे एक एक्टिविटी जिसका नाम है एक्टिविटी नंबर 8। ओके, सो एक्टिविटी नंबर 8 का जो हमारे पास मेन टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है देयर एग्जिस्ट स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। देयर एग्जिस्ट स्पेस बिटवीन पार्टिकल मतलब क्या? देयर उधर, एग्जिस्ट यानी मौजूद यानी है, स्पेस यानी जगह, बिटवीन बोल तो दरमियान, पार्टिकल्स बोल तो उसके पार्टिकल्स के दरमियान, यानी कि उसके पार्टिकल्स के दरमियान में जगह है बोले जैसी बात है। टेक ए ग्रेजुएटेड बीकर एंड फिल इट विथ सम वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। आप क्या करिए, एक बीकर ले लीजिए, ले लेके उसके अंदर थोड़ा सा पानी भरिए। पानी भरने के बाद वो पानी को मार्क कर दीजिए। एड सम साल्ट एंड स्टिर इट थ्रूली विथ अ ग्लास रॉड। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन वाटर लेवल एंड add some more water and stir। observe the change in the level of the water। अब आप क्या करिए, जो आपने पानी ले लिया है उसके अंदर थोड़ा सा नमक, साल्ट डालिए, डाल के अच्छे से उसको ग्लास रॉड से हिलाइए। फिर ऑब्जर्व करिए कि जो वाटर का लेवल है वो चेंज हुआ या नहीं हुआ। फिर और थोड़ा सा नमक डाल के फिर से स्टीर करिए, फिर ऑब्जर्व करिए आप। और ये जो आपको एक्टिविटी है इसका डायग्राम मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, आप चाहे तो देख सकते। Does the level of water change? Where did the salt goes? Can you see it in the water? अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वाटर का लेवल होता है यूजुअली नहीं चेंज होगा, जैसा था वैसा होगा। Where did the salt goes? यानी कि जो नमक था उसके अंदर का वो कहाँ गया? क्योंकि अगर आप पानी के अंदर नमक डाले तो ऑब्वियसली उसका लेवल को बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ा। कैन यू सी इट इन द वाटर? यानी कि जो नमक है वो नमक को आप पानी के अंदर देख सकते हैं? नहीं देख सकते, बिकॉज इट इज कम्प्लीटली डिजॉल्व और डिफ्यूज, ये पूरी तरीके से डिजॉल्व हो चुका है। From the activity number 7 and 8, we can conclude that liquid particles in liquid have some space between them and the solid particle enter in the space between the liquid particle on dissolving solid into liquid। यहाँ पे बोल रहा है ये क्या है, एक्टिविटी नंबर 7 और 8 से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं लिक्विड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में जगह रहेगी। तो जैसा ही सॉलिड पार्टिकल्स उसके अंदर जाएंगे तो सॉलिड पार्टिकल्स, वो जो लिक्विड के पार्टिकल्स के दोनों के बीच में स्पेस थी वो स्पेस में क्या हो जाएंगे, वो इंटर होंगे। इंटर होने के बाद आपको क्या होगा कि लेवल जो वाटर का चेंज नहीं दिखेगा। रिकॉल द इंसेंट स्टिक एक्टिविटी। डू यू एग्री दैट गैस इज आल्सो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दे हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम? आप जो है इंसेंट स्टिक की जो एक्टिविटी करे थे वो एक्टिविटी को रिकॉल कीजिए।
रिकॉल करने के बाद आप बोलिए कि गैसेस के अंदर भी कुछ एक दूसरे के पार्टिकल्स में जगह रहती क्या। तो ये आपको इसके बारे में मैं डिटेल नेक्स्ट सेशन में डायग्रामेटिकली भी शो करूंगा कि क्या रहता है पार्टिकल्स की स्पेस, और उस स्पेस का नाम क्या है, उस स्पेस का एक नाम भी है, ठीक है। फिर वो उसके अंदर एक फोर्स भी रहता, फिर वो फोर्स का भी नाम है कि वो स्पेस के अंदर जो स्पेस है उसका नाम है, फिर उस फोर्स का भी नाम है। नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ तक जो करे हैं इसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ चीजें करना है स्टूडेंट। पहली चीज क्या है बोल तो, जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए। बीच बीच में मैं आपको कुछ डेफिनेशन, कुछ नोट्स दे रहा हूँ, वो आप लिख लीजिए मैं क्या दे रहा हूँ। तीसरी चीज, आपको रीडर भी रिफर कीजिए कि रीडर में सर कौन सा किधर कैसा सर पढ़ा रहे हैं। चौथी चीज, जब ये चीजें आपको समझने आने लगते कौन सी चीज कहाँ है, ये यानी कि डिफ्यूशन ये है और कंप्रेसिबिलिटी ये है, ये समझने आने लगेगा, थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट, वन मोर थिंग आई लाइक टू टेल, फॉर टुडेज सेशन इट इज कंप्लीटेड। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग्स। एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आई कैन स्पीक इन English as well as Hindi, both the languages, but this thing I will going to tell you in Hindi language for your better understanding and better clarification. And the thing is, देखिए स्टूडेंट, अभी आप 9th क्लास में आ गए हैं, ठीक है। अभी आपका 9th क्लास का पहला फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है। आपने 8th में फिजिक्स पढ़ी होगी, चाहे कितने लोग पढ़े कितने लोग नहीं पढ़े भूल गए करें, लेकिन 9th क्लास की फिजिक्स को लेके मैं एक चीज इंपॉर्टेंटली ये बताना चाहूंगा। 9th क्लास की जो फिजिक्स है वो बहुत बहुत काम आएगी इंटरमीडिएट के लेवल में। तो इंटरमीडिएट में अगर जो स्टूडेंट्स एमपीसी या बाईपीसी लेना पसंद करेंगे, एमपीसी एंड बाईपीसी, ओके, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत 9th की फिजिक्स काम आने वाली है। इतना आपको याद रखना है। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़िए। गुड, एंड वी विल गोइंग टू डन द लेसन इन आई थिंक नेक्स्ट मोरली 2 सेशंस। आगे के 2 सेशंस में हम पूरा लेसन कंप्लीट कर देंगे। Thank you. Have a great day. Stay safe. Stay good.